अदालत से आई बड़ी खबर, मुजाहिद कॉलोनी वालों की सुन ली गई। 2 हफ्ते से जिस चीज को लेकर ये पीछे लगे हुए थे, बार बार अदालत के चक्कर काट रहे थे, आखिरकार वो ऑर्डर आ ही गया। क्या ऑर्डर आया है सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आज के दिन क्या क्या कार्रवाइयाँ होती रही हैं, क्या क्या गर्मा गर्मी चली है, सब बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सलाम आदाब, कैसे हैं आप सब जनाब। आ गए आप रफीक खलील खान यूट्यूब चैनल पर। मशीन आपको नजर आ रही है पोजीशन लेते हुए। आज टारगेट है इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराने का। मशीन अपनी पोजीशन ले रही है, देखें कैसे पीछे पीछे जा रही है। अपनी जगह बनाती हुई ये पीछे जाएगी और आज इन 2 बिल्डिंगों को उड़ा देगी। इन 2 बिल्डिंगों को जो उड़ाया जा रहा है, उसका एक प्लॉट छोड़ के एक और बिल्डिंग है जिसमें रिहायशी मौजूद है। उन रिहायशियों को, ये वाली बिल्डिंग जो सामने आपको नजर आ रही है, इसको खाली करवाया जा रहा है। इंतजामिया आपको सामने नजर आ रही है, क्योंकि डर है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि उस तरफ अगर चली जाए बिल्डिंग तो उधर गिर सकती है। अब बिल्डिंग को तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। सामने आपको मशीन काम करती हुई नजर आ रही है। ये देखें पहली छत कैसे उड़ाई, मिनटों में। बनाने में इन्हें 3-3 महीने 6-6 महीने लगते हैं और मिनट में एक छत फारिग। अब ये छत को छन्नी कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, उसका मलबे को गिरा रहा है ताकि ये अगली छत भी गिरा सके। इसी तरीके से ये करते करते इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराने का आज इसका टारगेट है। अच्छा, वीडियो आप पूरी देखिएगा, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि अदालत से क्या ऑर्डर आया है और बड़ा जबरदस्त ऑर्डर आया है। ये देखिए, अब ये सफाई कर रहा है, ये छत को क्लीन कर रहा है, भीम काट रहा है। जो भीम ढले जाते हैं पिलर के ऊपर, ये उसको काट रहा है ताकि ये नीचे से उसे कमजोर करने में इसे आसानी हो सके। ये चेक कर सकते हैं आप, पूरी छत को ये खोखला कर चुका है। अब ये सारी पोजीशन बना चुका है। अब इसने सीधा हमला करना शुरू कर दिया है बीच वाले पिलर पे, जो सबसे अहम पिलर होता है। देखें किस तरीके से उसको ये छन्नी कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बीच वाला पिलर एकदम खत्म हो गया है। सरिया निकल आया है बाहर। अब ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। अब ये बिल्डिंग बहुत खतरनाक हो चुकी है। एक इसने झटका भी लिया है, शायद वो आपको कैमरे में महसूस ना हुआ हो, लेकिन ये अपनी जान छोड़ चुकी है। अब ये आ गया है फ्रंट वाले पिलर पे। किसी वक्त भी अब बिल्डिंग गिर जाएगी। सेकंडों का गेम बाकी है अब खाली। और ये गई बिल्डिंग, गई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पूरी तरीके से गिर चुकी है, एक अभी भी बाकी है। किस तरीके से मलबे का ढेर बन गई ये बिल्डिंग। कितने अरमानों से लोग बनाते हैं और कैसे वो खाक बन के उड़ रही है। आज इन 3 मशीनों से काम लिया है इंतजामिया ने। जब से ऑपरेशन यहाँ शुरू करा था, 2 मशीनों से काम चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने तीसरी भी मंगाई इस बिल्डिंग को गिराने के लिए। तीनों आपको सामने नजर आ रही हैं। ये चेक कर सकते हैं आप, 3 मशीनों से आज काम किया गया है। ये देखें, बिल्डिंग जो अभी आपको तनतनाती हुई सामने नजर आ रही थी, अब बिल्कुल मलबा बन चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है, मलबे का ढेर बन गई है।
बिल्डिंग के गिरने के बाद फौरन एंट्री हुई डीसी साहब की। सामने आपको नजर आ रहा है डीसी साहब जिस जगह का विजिट कर रहे हैं, ये वो जगह है जो यहाँ 2 मस्जिद मौजूद है जिनको भी शहीद किया जाएगा, तो उसकी जगह ये यहाँ मस्जिद के लिए जमीन दे रहे हैं। तो उस जगह का विजिट करने आए थे डीसी साहब, उसका विजिट करा। उसके बाद इंतजामिया को ऑर्डर दिया कि आज इन घरों को और गिराया जाए। तो इंतजामिया फौरन उन घरों की तरफ दौड़ी। मशीन आपको सामने आती हुई नजर आ रही है। इस वाले घर को तोड़ने का कह के गए हैं। उसको तोड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सामान इनका घर में मौजूद था, वो खुद इंतजामिया के बंदे मिलकर सामान उनका निकाल कर बाहर रख रहे हैं। देखें ये आपको नजर आ रहा है। रोड पर उनका सामान रखा जा रहा है। टारगेट है कि आज इसको भी जो है गिरा कर जाएंगे। रिहायशी जो थे उन्होंने बोला कि हमें टाइम दे दो, हम खुद अपना सामान निकाल देंगे, हम ऊपर से सामान उतार रहे हैं। लेकिन इंतजामिया ने एक नहीं सुनी। इंतजामिया ने अपने बंदे लगाए और घर का सामान खाली करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सामान खाली किया जा रहा था। ये सब चीजें चल रही थी। शाम होने को आ रही थी। टारगेट था कि इस घर को आज खत्म कर जाएंगे। इस घर के रिहायशी बोल रहे थे कि हमें टाइम दे दो। एक बुजुर्ग आके वो भी थोड़ा सा जो है गर्मा गर्मी हुई उनकी, और वो यही कहते रहे बेचारे कि हमें थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन इंतजामिया ने एक नहीं सुनी। घर का एक अफराद गुस्से में अपने ही घर को तोड़ रहा है कि देखो मैं खुद तोड़ रहा हूँ, मुझे टाइम दे दो। वो ऊपर की दीवारें तोड़ना शुरू हो गया था। ये कोई मजदूर नहीं है, ये वही है जिसका ये घर है। वो अपनी दीवार को तोड़ रहा था। इस तरीके से दीवार को तोड़ रहा था। शाम होने को आ गई थी। लग यही रहा था कि आज ये घर नहीं बचेगा। सामान इनका रोड पर आ गया था। इंतजामिया एक सुनने को तैयार नहीं थी। घर वाले भी गुस्से में आ गए थे। वो अपने घर को खुद ही तोड़ रहे थे। इतने में हलचल सी मची। अफरा तफरी मची, गूंजें उठी। इंतजामिया रिहायशियों से जाके मिली तो पता चला अदालत से फाइनली ऑर्डर आ गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, मुजाहिद कॉलोनी वालों को अदालत ने स्टे दे दिया है। फाइनली 2 हफ्ते से ये बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए थे, अदालतों के चक्कर काट रहे थे कि हमें स्टे मिल जाए। फाइनली अदालत ने इन्हें स्टे दे दिया है, और अदालत ने इन्हें स्टे दिया है 30 जनवरी तक का। 30 जनवरी तक का स्टे मिल चुका है मुजाहिद कॉलोनी वालों को। अदालत से स्टे मिलने के फौरन बाद इंतजामिया मुजाहिद कॉलोनी से निकलने लगी। जो 2 हफ्ते पहले दाखिल हुई थी मुजाहिद कॉलोनी में ये गाड़ियां, तो ये यहीं थी और रोज तबाही मचा रही थी। लेकिन आज आपको गाड़ी जाते हुए दिख रही होगी, क्योंकि अदालत से आ गया है स्टे ऑर्डर। गाड़ियां भी बाहर निकल रही है, इंतजामिया भी बाहर निकल रही है, पुलिस के अफसरान भी बाहर निकल रहे हैं। सब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके सारी गाड़ियां, केडीए वाले, पुलिस वाले, सब मुजाहिद कॉलोनी से बाहर जाते हुए। हेडक्वार्टर से भर के जो पुलिस वाले आए हुए थे वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। इस तरीके से मुजाहिद कॉलोनी में जो ऑपरेशन जारी था उसको स्टे मिल गया है 30 जनवरी तक का। 30 जनवरी के बाद क्या होता है या इस बीच में क्या होगा, सारी मालूमात आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, फिर मुलाकात होगी।